नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। आरसीपी सिंह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद जो है बिहार की राजनीति में काफ़ी गर्म हो गया है माहौल। आपको बता दें कि इसके लेकर जब राजद के पूर्व विधायक शक्ति सिंह से पूछा गया तो आइए सुनते हैं कि क्या शक्ति सिंह ने आरसीपी सिंह को लेकर बयान दिया है। 58 भूखंडों के मालिक आरसीपी सिन्हा जी का परिवार प्रथम पड़ताल में सामने आया है। जब मांगा गया उनसे जवाब तो बिंदुवार तार्किक तरीके से पीपुल डोमेन में आकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो इस्तीफा दे करके जो स्वांग रचा और आज ये कह रहे हैं कि हमारे बाल बच्चों पर से राजनीति की जा रही है। क्या दूसरे के बाल बच्चे नहीं थे क्या? उनका अपना स्वतंत्रता नहीं थी क्या, जिन पर एड़िया लगा कर क्या वक्तव्य देते थे? 9 वर्षों में 58 भूखंड आए कहाँ से? आप कोई टाटा बिरला तो नहीं थे। आपके अतीत का दर्शन हर लोगों का है जहाँ से आप आते हैं, लेकिन अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखनी चाहिए थी। अब सोचिए, भारत सरकार का मंत्री 1 साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में रहा हो, वो व्यक्ति इतनी संपत्ति का मालिक, तो प्रथम पड़ताल है ना। अभी और पड़ताल होनी है। जिस जहाज़ पर चढ़ करके ये राज्यसभा पहुँचे, राष्ट्रीय ध्वज बने उसी वो कह रहे कि डूबता हुआ जहाज़ है। और तुम जिस जहाज़ पे जाना चाह रहे हो वो कौन सी जहाज़ है? तो आरसीपी सिन्हा भ्रष्टाचार के एक ऐसे मकबरे थे जिसके बारे में प्रतिपक्ष ने सदन और सदन के बाहर लगातार कहता रहा कि आरसीपी सिन्हा टैक्स कलेक्टर है। और टैक्स कलेक्टर ने बड़ी ही साफगोई से टैक्सों का जो संकलन किया है, उसकी प्रथम वानगी है 58 भूखंड जो खुल करके सामने आया है। तो आखिर इतने सालों बाद जो है आरसीपी सिंह पे जदयू क्यों कार्रवाई करती है? पहले भी कर देखिए, प्रतिपक्ष लगातार कहता रहा, देर से ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पीपुल डोमेन में जब बात गई कि ये बात सत्य है तो देर से ही सही कदम उठाया। मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ जी इस बात के लिए कि इन्वेस्टिगेशन की गति देने के लिए, सामने लाने के लिए मामले को। और यही नहीं, और जो लोग हैं, कई और लोग हैं जिन लोगों ने एक ग्रिड निर्माण किया है भ्रष्टाचार का, उस पर तो पैनी नज़र सरकार की रहनी चाहिए। सर, आरसीपी सिंह ने कहा कि इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। जो दूसरे के दया पर राज्यसभा गया हो, क्या भविष्यवक्ता किसी के बारे में हो सकता? त्रिया चरित्र प्रशस्त भागम दैवो न जाने कुत मनुष्य। इसलिए इस संदर्भ में वो भविष्यवाणी हो गए क्या? आरएसएस और भाजपा का कमल छाप लगा लिया है तो भविष्यवक्ता बन गए क्या? वो तो कह रहे हैं कि रास्ता मेरा तैयार हो गया है अब। अरे जहाँ जाना जहाँ चले जाओ यार, बाट का चुनाव नहीं जीत पाओगे। किस दुनिया में जी रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया? देखिए, अपने करने का फल भुगतना पड़ता है इसी पृथ्वी पर। जो पाप आरसीपी सिन्हा ने किया है हर तरह का, जिस तरह से लोगों का, मैं कहना नहीं चाहता किन किन लोगों को किस तरह से लूटा है, कई तरीकों से लूट की गई है। हमारे 2-3 नहीं, कई ऐसे, आज भी कई बिहार के ऐसे चीज़ें हैं जिस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कितनी की ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया जी, सपना दिखा दिखा करके। तो आपने सुना कि शक्ति सिंह ने क्या कहा। शक्ति सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा कि आरसीपी सिंह को लेकर हम लोगों ने हमेशा संसद से लेकर विधानसभा में आवाज़ उठाई कि आरसीपी सिंह एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जदयू जो है कार्रवाई की, लेकिन देर मगर दुरुस्त। आपको बता दें कि शक्ति सिंह यहीं नहीं रुके, आगे भी उन्होंने ये कहा कि आरसीपी सिंह जो है एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी भी पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके वजह से आप कल्पना कर सकते हैं 9 सालों में उन्होंने 58 प्लॉट कैसे खरीद लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीते रात उन्होंने जदयू की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और ये कहते हुए दिया कि जदयू जो है अब डूबता हुआ जहाज़ है। जिस जदयू ने उन्हें खेवा ज़मीन से आसमान तक उठाई, उसी जदयू को अब डूबता हुआ जहाज़ कह रहे हैं। ऐसा कहना है शक्ति सिंह का। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।